नमस्कार मेरी प्यारी YouTube फैमिली। मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक आप बीती जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक नौजवान की है जिसका नाम है आर्यन। वह अपनी नई नौकरी के जोश में महाराष्ट्र के नासिक में रह रहा था। आर्यन एक बहुत ही मेहनती और व्यावहारिक सोच का इंसान था जिसे भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं था। उसे अपनी जिंदगी में ऐसी बातों के लिए कोई समय नहीं था। वह बस अपने काम में ही डूबा रहता था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उसके विश्वास को हिलाकर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है उस दिन से जब आर्यन अपने दोस्त आदित्य और एक सहकर्मी प्रिया के साथ एक साइट विजिट पर जाने का फैसला करता है। यह साइट शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में थी। कंपनी के कई लोग पहले ही इस जगह पर जाकर देख चुके थे और सबको यह साइट बहुत पसंद आई थी। इसलिए आर्यन और आदित्य भी उत्सुक थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनके लिए कितनी भयानक साबित होने वाली थी। जैसे ही वे साइट पर पहुंचते हैं, अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। पहले तो आर्यन इन्हें नजरअंदाज करता है, लेकिन जब अचानक आदित्य गायब हो जाता है तो चीजें गंभीर हो जाती हैं। आर्यन और प्रिया चारों ओर आदित्य को खोजते हैं, पर उसका कोई सुराग नहीं मिलता। प्रिया भी धीरे धीरे अजीब महसूस करने लगती है। वह चुपचाप रहने लगती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में हो। आर्यन भी घबराने लगता है और डर का माहौल और गहरा जाता है। फिर उन्हें एक पुरानी सुनसान झोपड़ी दिखती है जहां दीवारों पर अजीब चिन्ह और खून के धब्बे दिखते हैं, जिससे आर्यन का दिल बैठने लगता है। रात के अंधेरे में घिरे हुए आर्यन और प्रिया किसी तरह खुद को उस जगह से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वहां की आत्मा ने उन्हें अपने शिकंजे में ले लिया है और अब वहां से निकलना आसान नहीं है। आगे क्या हुआ? क्या आर्यन और प्रिया उस भयानक जगह से बाहर निकल पाए? और आदित्य का क्या हुआ? यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि आप इस तरह की कहानियों को कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और दिल थाम कर सुनिए आर्यन की खौफनाक जुबानी। तो दोस्तों, मैं और प्रिया उस सुनसान साइट पर खड़े थे और हमारे पैरों तले जैसे जमीन खिसक रही थी। आदित्य का कोई अता पता नहीं था। अंधेरा गहरा हो रहा था और आसपास बस सन्नाटा फैला था। हमने फैसला किया कि झोपड़ी के अंदर जाकर देखें, शायद आदित्य वहीं हो। जैसे ही हमने झोपड़ी में कदम रखा, हमें अंदर एक अजीब सी ठंड महसूस हुई जो हमारी हड्डियों तक को सिहरा रही थी। दीवारों पर बने अजीबो गरीब निशान जैसे किसी प्राचीन मंत्र या प्रतीक की तरह लग रहे थे। झोपड़ी में कुछ टूटे फूटे पुराने फर्नीचर थे और कोने में कुछ लकड़ियां रखी थीं जिन पर खून के ताजे निशान दिख रहे थे। तभी अचानक झोपड़ी के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए, जैसे किसी ने हमें अंदर कैद करने का फैसला कर लिया हो। मैं और प्रिया दोनों ही घबरा गए। हम दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। हम दोनों सांसें थामे खड़े थे और फिर झोपड़ी के एक कोने से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। उस पल मेरी और प्रिया की धड़कनें तेज हो गईं। ये आवाज बेहद डरावनी और दर्द भरी थी, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। हमने टॉर्च जलाकर उस दिशा में रोशनी डाली और जो देखा वह हमारे लिए किसी बुरे सपने जैसा था। वहां एक धुंधली आकृति खड़ी थी जो आधी जमीन पर झुकी हुई थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरा बुरी तरह से विकृत था। हम डर के मारे कांप रहे थे। हमारी चीखें गले में अटक गईं। वह आकृति धीरे धीरे हमारे पास आने लगी। प्रिया ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, पर फर्श पर कुछ फिसलन सी थी और वह वहीं गिर पड़ी। मैंने प्रिया को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, वह आकृति और करीब आ गई। मुझे उस पल ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हमारा यहाँ से बचकर निकल पाना नामुमकिन है। लेकिन तभी मेरी नजर एक खिड़की पर पड़ी। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और प्रिया को उठाकर खिड़की की ओर भागा। हम खिड़की के पास पहुंचे और उसे खोलने की कोशिश की। वह खिड़की जाम थी, पर हमने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और आखिरकार वह खुल गई। हम किसी तरह उस खिड़की से बाहर कूदे और झोपड़ी से बाहर भागने लगे। हमारी सांसें तेज थीं, दिल में डर और पीछे से आ रही खौफनाक आवाजें जो हमारे अंदर तक को कंपा रही थीं। हम दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंधेरे में भागते भागते हम किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचे जहां कुछ लोग खड़े थे। हम पूरी तरह हांफते हुए उन लोगों को देखकर राहत महसूस करने लगे, पर हमें नहीं पता था कि वह भयानक अनुभव हमारे दिमाग से कभी नहीं जा पाएगा। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो एक अजीब सा सन्नाटा और डर महसूस करता हूँ। आदित्य का कभी कोई पता नहीं चला और उस झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी।
वो अनुभव मेरे दिल में आज भी गहरे तक दर्ज है। दोस्तों, उस रात के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस घटना का असर ऐसा था कि मैं और प्रिया दोनों ही कई रातों तक सो नहीं पाए। आदित्य की यादें हर पल हमारे दिमाग में घूमती रहीं। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जो हमारी जिंदगी में इतनी खौफनाक छाप छोड़ गया। कुछ दिनों बाद हमारी कंपनी में आदित्य की गुमशुदगी की खबर फैल गई। पुलिस को बुलाया गया और हमारी कंपनी के कुछ लोगों ने उस साइट पर जाकर उसकी खोजबीन करने की कोशिश की, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। न झोपड़ी, न खून के धब्बे, न वह डरावनी निशानियां। ऐसा लगा जैसे वह जगह अपने सारे सबूतों के साथ गायब हो गई थी। इस घटना के बाद मैं और प्रिया भी पूरी तरह बदल गए थे। हमने उस साइट पर फिर कभी जाने का नाम नहीं लिया। हमें कुछ दिन की छुट्टी मिली ताकि हम खुद को संभाल सकें, लेकिन उस समय के बाद भी मैं हर रात बुरे सपने देखता रहा। मुझे अक्सर उस आत्मा की लाल आंखें झोपड़ी के अंधेरे में चमकती दिखाई देती थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती। प्रिया भी इस घटना से उबर नहीं पाई। उसने कुछ महीनों के बाद नौकरी छोड़ दी और अपने गांव वापस लौट गई। उसके चेहरे पर हमेशा एक डर का साया रहता था। मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इस डर से बाहर आऊं। कई बार सोचता कि शायद यह सब मेरा वहम, पर फिर आदित्य की गुमशुदगी का ख्याल आते ही सब कुछ फिर से ताज़ा हो जाता। एक दिन मैंने हिम्मत करके उस इलाके के एक बुजुर्ग से बात की जो वहाँ के पुराने किस्से कहानियों को जानता था। जब मैंने उसे उस झोपड़ी के बारे में बताया तो उसने बताया कि वह जगह कभी एक पुराना गांव हुआ करता था जहाँ एक पंडित रहता था। लोग कहते हैं कि किसी अनजाने कारण से उस पंडित ने अपनी जान ले ली थी और उसी समय से वहाँ से जुड़ी अजीबोगरीब घटनाएं सामने आती रहती थी। उसने बताया कि जो भी उस जगह पर बिना इजाजत जाता है उसे कुछ बुरा जरूर महसूस होता। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ आ गया था कि शायद वही आत्मा हमें रोकने की कोशिश कर रही, लेकिन फिर भी आदित्य का सवाल अब भी बाकी था। क्या वो आत्मा ने उसे अपने पास रख लिया था या वह कहीं और चला गया था? इसका जवाब मुझे कभी नहीं मिल पाया। आज भी उस भयानक रात का ख्याल आते ही मेरे दिल में डर का साया फैल जाता है। मैं कभी यह नहीं भूल सकता कि उस रात हमने क्या देखा था और किस खौफनाक अनुभव से गुजरे थे। अब जब भी किसी सुनसान जगह पर जाने का ख्याल आता है तो मेरे पैर थम जाते हैं। मुझे उस आत्मा की चेतावनी याद आ जाती है। हर जगह जो दिखता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। दोस्तों, उस खौफनाक घटना के बाद मेरी जिंदगी में अजीब अजीब चीजें घटने लगीं। जब भी मैं अकेला होता मुझे लगता जैसे कोई मेरे आसपास मौजूद है। कभी कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर महसूस होता, जैसे कोई छू कर निकल गया हो। कई बार रात में सोते हुए मुझे अपने कमरे में किसी की परछाई नजर आती और जब उठकर देखता तो कोई नहीं होता। यह सब अनुभव मुझे धीरे धीरे मानसिक रूप से तोड़ने लगे। मैं लगातार बेचैन और असुरक्षित महसूस करता था। मुझे लगने लगा था कि वो आत्मा अभी भी मेरे आसपास ही कहीं मौजूद है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो या शायद मेरा पीछा कर रही हो। कई बार मैं अपने ऑफिस जाने के रास्ते में अचानक रुक जाता और महसूस करता कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपने दोस्तों और परिवार वालों से यह बात छिपाए रखी क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे पागल समझेंगे। कुछ महीनों बाद मैंने अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली और किसी संत महात्मा से मिलकर इस बात का हल निकालने का फैसला किया। एक दिन मैं एक मशहूर साधु महाराज के पास गया जो आत्माओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए जाने जाते थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, झोपड़ी, वो आत्मा, आदित्य का गायब होना और मेरे साथ हो रही ये अजीब घटनाएं। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा सामना एक बेहद शक्तिशाली और क्रोधित आत्मा से हुआ है। वो आत्मा उन लोगों से नाराज है जो उसकी जमीन पर बिना इजाजत जाते हैं। शायद तुमने वहां जाकर उसकी शांति भंग की थी, इसलिए वह तुम्हारा पीछा कर रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या इसका कोई उपाय है। उन्होंने मुझे कुछ विशेष पूजा करने और हनुमान जी के मंदिर में जाकर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे तुम्हें उस आत्मा से छुटकारा मिल सकता है। मैंने उनकी सलाह मानी और नियमित रूप से मंदिर जाकर पूजा करने लगा। धीरे धीरे मुझे अपने ऊपर से वह डर का साया हटता हुआ महसूस होने लगा। मुझे राहत मिलने लगी, जैसे वो आत्मा अब मुझसे दूर जा रही हो। लेकिन आदित्य का ख्याल अब भी मुझे सताता था। उसका कोई सुराग न मिलने की वजह से मुझे उसके खोने का दर्द आज भी महसूस होता है। समय बीतता गया और मैं उस डरावने अनुभव से बाहर आने लगा, लेकिन वो खौफनाक रात और उस आत्मा की लाल आंखें मुझे हमेशा याद रहेंगी। आज भी जब कभी अकेला होता हूँ और उस घटना को याद करता हूँ तो एक सिहरन सी महसूस होती है। इस कहानी ने मुझे एक बात सिखा दी
कि दुनिया में हर चीज के पीछे कुछ रहस्य होते हैं जिनका हमें आदर करना चाहिए। हमें कभी भी उन जगहों पर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो अनजान और रहस्यमयी हैं, क्योंकि वहां क्या छिपा है यह हम नहीं जानते। उस खौफनाक रात के बाद मुझे यह समझ में आ गया था कि मैं एक ऐसे संकट से जूझ रहा हूं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जब मैं उस आत्मा के भयानक रूप से टकराया तो मेरी समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं है, यह एक प्राचीन और शक्तिशाली आत्मा है जो शायद बहुत पहले किसी भयंकर अनर्थ के कारण इस धरती पर बुरी तरह बंधी हुई थी। मुझे अब यकीन हो गया था कि बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के मैं इससे बच नहीं सकता था। कई दिनों तक उस आत्मा की उपस्थिति ने मुझे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। मेरी नींद उड़ चुकी थी, रातें जागते हुए कट रही थीं और दिन में भी मैं हर वक्त डर और असुरक्षा महसूस करता था। एक दिन मैंने अपनी स्थिति के बारे में सोचते हुए फैसला किया कि मुझे किसी साधु या तंत्र विद्या के ज्ञाता से मदद लेनी चाहिए। एक पुराने धार्मिक ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि ऐसी शक्तियां केवल साधु और तंत्र विद्या में पारंगत लोग ही शांत कर सकते हैं। मेरे मन में यही सवाल घूम रहा था कि मुझे किसके पास जाना चाहिए। फिर एक दिन मैंने एक गहरे और रहस्यमयी साधु के बारे में सुना जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके में रहने वाला था। कहा जाता था कि वह किसी दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ था और उसने कई बार आत्माओं के साथ संवाद स्थापित किया था। मैंने उस साधु के पास जाने का फैसला किया। मैंने अपनी गाड़ी ली और पूरी रात सफर करने के बाद आखिरकार उस साधु के आश्रम तक पहुंच गया। वह आश्रम किसी अज्ञात सन्नाटे से घिरा हुआ था, जैसे समय भी वहां रुक गया हो। वहां पहुंचते ही एक अजीब सी शांति महसूस हुई, लेकिन वही शांति मुझे डर भी पैदा कर रही थी। साधु महाराज को देखकर मेरी आंखों में एक हलचल सी मच गई। उनका चेहरा सामान्य था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो किसी भी सामान्य इंसान में नहीं होता। उनकी आंखों में गहरी खोई हुई एक रहस्यमयी ऊर्जा थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और बिना कुछ कहे मुझे अंदर बुला लिया। तुमने जिस आत्मा का सामना किया है वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, साधु ने गंभीरता से कहा। यह आत्मा एक बार शांति से जीवित थी, लेकिन किसी अत्याचार के कारण इस धरती पर बुरी तरह से बंध गई। अब वह आत्मा न केवल अपना बदला लेना चाहती है, बल्कि वह हर उस व्यक्ति को अपने रास्ते में आने पर खत्म करना चाहती है जो उसे शांत करने की कोशिश करता है। मैंने पूरी घटना को उनसे साझा किया। साधु महाराज ने मुझे पूरी तरह से शांत होने का निर्देश दिया और कहा, तुम्हारा सामना एक ऐसी शक्ति से हुआ है जिसे न समझा जा सकता है और न ही नजरअंदाज किया जा सकता है। उसे शांत करने के लिए केवल एक रास्ता है, तंत्र मंत्र, और उसके लिए तुम्हें पूरी रात के लिए मेरे साथ इस स्थान पर रहना होगा। उस दिन से मैंने साधु महाराज के साथ रहने का निर्णय लिया। उन्होंने मुझे बताया कि उस आत्मा से निपटने के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान इतना खतरनाक था कि इसमें मेरी जान भी जा सकती थी। फिर भी मैंने तय किया कि चाहे जो हो, मुझे इस आत्मा से मुक्ति चाहिए। रात के समय साधु महाराज और मैंने एक पुराने मंदिर के कक्ष में बैठकर अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने मुझे तंत्र के मंत्रों का जाप करने के लिए कहा और ध्यान लगाने का निर्देश दिया। जैसे जैसे हम मंत्रों का उच्चारण करते गए, मंदिर की दीवारें बुरी तरह कांपने लगीं। अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और मंदिर की लाइट्स मध्यम हो गईं। वह आत्मा अब हमारे आसपास थी। मुझे उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी, जैसे वह हमें घेरने की कोशिश कर रही हो। उसकी क्रोधी और विकृत आवाज सुनाई दी, तुम लोग मेरी शांति भंग कर रहे हो, तुमसे जो होगा वही तुम्हारा होगा। उसकी आवाज इतनी कटीली और घबराहट पैदा करने वाली थी कि मैं कांप उठा। साधु महाराज ने मुझे धैर्य रखने का संकेत दिया और मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। कमरे का तापमान और भी ठंडा हो गया। एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे उस आत्मा ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया हो। फिर अचानक मुझे अपनी आंखों के सामने उसकी विकृत छाया दिखी। उसके शरीर से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। मुझे लगा कि यह अनुष्ठान हमें पूरी तरह से खत्म कर देगा, लेकिन साधु महाराज के एक और मंत्र के उच्चारण के बाद वह आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसका रूप अब और भी धुंधला होने लगा, जैसे वह गायब हो रही हो। आखिरकार साधु महाराज ने अपने मंत्रों को समाप्त किया और वातावरण में शांति लौट आई। आत्मा गायब हो चुकी थी, लेकिन मुझे यह एहसास हो गया कि उस आत्मा से निपटने का यह एक लंबा और खतरनाक रास्ता था जो साधु महाराज के मार्गदर्शन से ही संभव हो सका। अगले दिन साधु महाराज ने मुझे बताया कि आत्मा अब शांति से अपनी यात्रा पर निकल चुकी थी। मुझे जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत मिली।
और यह अनुभव मेरे लिए हमेशा एक चेतावनी के रूप में रहेगा कि इस दुनिया में अनजाने रहस्यों से दूर रहना ही बेहतर होता है। साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद की और फिर गहरी सांस ली। वे कुछ देर तक शांत रहे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे सामने जो आत्मा आई थी वह एक भयंकर और प्राचीन शक्ति है। ऐसे प्राचीन आत्माएं किसी आम तंत्र मंत्र से शांत नहीं होती। इनसे निपटने के लिए विशेष प्रकार के अनुष्ठान की आवश्यकता होती है, जो जान की बाजी लगाने जैसा होता है। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या अब वह आत्मा वापस आएगी? साधु महाराज ने मुझे शांत किया और कहा, तुमने जितनी हिम्मत दिखाई है वह काबिले तारीफ है। अब वह आत्मा शांत हो चुकी है, लेकिन हमें कुछ और कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य में फिर से कोई संकट न आए। इस तरह साधु महाराज ने मुझे एक और कठिन अनुष्ठान करने के लिए तैयार किया, जो 7 रातों तक चलने वाला था। ये अनुष्ठान उस आत्मा को पूरी तरह से इस दुनिया से विदा करने के लिए था, लेकिन मुझे यह समझ आ गया था कि अगर मैंने इसे गलत किया तो कुछ भी हो सकता था और आत्मा की शक्ति और बढ़ सकती थी। 7 रातों तक वह अनुष्ठान जारी रहा। हर रात साधु महाराज मेरे साथ बैठते और हम साथ में मंत्रों का जाप करते, पूरी रात जागकर उस आत्मा से लड़ते। इन 7 रातों में हर दिन कुछ न कुछ नया खौफनाक घटना होती। कई बार मुझे महसूस होता कि कमरे में कोई मौजूद है जो मुझे देख रहा है। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरी पीठ पर खड़ा है, लेकिन जब मुड़कर देखता तो कुछ नहीं होता। एक रात हम मंत्र पढ़ रहे थे कि अचानक से कमरे की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई दीवारों में घुसने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। साधु महाराज ने मुझे ध्यान करने का इशारा किया और हम मंत्रों में पूरी तरह से खो गए। जैसे ही मंत्र का उच्चारण तेज हुआ, दीवारों से आई आवाज बंद हो गई। साधु महाराज की आंखों में एक गहरी शांति थी, लेकिन उन्होंने मुझे सचेत किया, यह केवल शुरुआत है। हमें इस यात्रा को खत्म करना होगा, नहीं तो यह कभी खत्म नहीं होगा। दिन गुजरते गए और एक एक करके हम अपने उद्देश्य के करीब पहुंचते गए। लेकिन जब 7वीं रात आई तो जो कुछ भी हुआ वह मेरी कल्पना से कहीं परे था। उस रात जब हम अनुष्ठान कर रहे थे, अचानक उस आत्मा का चेहरा सामने आ गया। इस बार वह और भी विकृत और डरावनी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर बुरी तरह से सड़न और घृणा के निशान थे। वह मेरी ओर बढ़ने लगी और चीखते हुए बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको मिटा दूंगी। मुझे लगा कि यह हमारी अंतिम रात होगी। साधु महाराज ने मुझे शांत रहने का इशारा किया और मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन उस आत्मा का रूप और भी भयावह हो गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा और वह हमसे कुछ दूरी पर खड़ी होकर हमें घूर रही थी। जैसे ही वह हमारे पास आई, उसके हाथ हमारे शरीर के पास पहुंचने लगे। उस पल में मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं और अब हम दोनों का अंत निश्चित था। तभी साधु महाराज ने अपने मंत्रों की ध्वनि को और भी तीव्र किया। एक तेज रोशनी हमारे चारों ओर फैलने लगी और वह आत्मा जैसे ही उस रोशनी से टकराई, उसकी चीखें ऊंची होती गईं। वह रोशनी उस आत्मा को पूरी तरह से घेरने लगी और अचानक एक विस्फोट के साथ वह आत्मा गायब हो गई। पूरे मंदिर में एक गहरी शांति छा गई। अब वह आत्मा हमारे सामने नहीं थी और उसकी विकृत हंसी भी खत्म हो चुकी थी। साधु महाराज ने धीरे से मुझे देखा और कहा, अब तुम सुरक्षित हो। मैं जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक भारी बोझ मेरी पीठ से उतर चुका हो। साधु महाराज के साथ उस रात का अनुभव मेरे जीवन का सबसे खौफनाक और रहस्यमयी अनुभव था। मैं उनके पास बैठा और उन्होंने मुझे जीवन के एक गहरे सिद्धांत के बारे में समझाया। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं समझ सकते, लेकिन जब हमें उनका सामना करना पड़ता है तब हमें अपनी हिम्मत और विश्वास से ही आगे बढ़ना होता है। अगले दिन मैं साधु महाराज से विदा लेकर वापस लौट आया। उस रात की घटनाएं आज भी मेरी यादों में ताजगी से बनी हुई हैं। अब मैं जानता हूं कि कभी भी किसी अनजानी शक्ति से टकराना मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, और उस समय साधु महाराज की सलाह ने मेरी जान बचाई। तो दोस्तों, यह थी मेरी सच्ची खौफनाक कहानी। अगर आप भी ऐसी कहानियों में विश्वास रखते हैं तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही सच्चे खौफनाक अनुभवों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगली बार मैं एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेकर आऊंगा। तब तक सावधान रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।